गाउस की प्रमेय, इसका डेरिवेशन हम शुरू करते हैं आज। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी को भी 8840026944। नोट्स आपको पूरी तरह मुफ्त प्रोवाइड कराए जाएंगे, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। गाउस की प्रमेय एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसकी परिभाषा आप बुक से देख सकते हैं। वो चीजें जो आप बुक में पढ़ सकते हैं उनको हम स्किप कर रहे हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो चीजें आप बुक में कर सकते हैं उनको हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। चित्र भी आप बुक से बना सकते हैं, तो उस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे डेरिवेशन, जहां आपको दिक्कत होनी है वो चीजें हम शुरू करते हैं। क्या होता है गाउस की प्रमेय? गाउस की प्रमेय कहती है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना। तो ये हमको सिद्ध करना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत जो हम करेंगे वो हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं पहले भी। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? डी फाई बराबर ई डॉट डीए। तो हमको सबसे पहले यहां पे समझ में आ रहा है कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चित्र में जहां पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है उस पर कोई बिंदु मान लेते हैं। बिंदु पी पर सबसे पहले क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है सूत्र इसका? P बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसके बाद बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डी फाई बराबर ए डॉट डी ए। ये अदिश गुणन है। क्या हो जाता है? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ए डी ए कॉस थीटा। अब जब चित्र में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल सदिश है वो एक ही दिशा में है। दोनों क्या होंगे? एक ही दिशा में। वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, ठीक है, उस पर क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे? ऐसे एक ही दिशा में है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है तो क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। तब डी फाई बराबर ई डी ए और 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, लिख देंगे, ठीक है, ई डी ए, क्योंकि क्या? कॉस 0 बराबर 1। कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना होगा? यहां पर समाकलन करना होगा, ठीक है। संपूर्ण फ्लक्स जो होगा उसके लिए क्या होगा? समाकलन कर देंगे। ई का मान हम लोग निकाल चुके हैं। इसको अगर समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तब क्या होगा? डी फाई बराबर ई का मान रख देंगे 1/4πε0 Q/r²। ई की जगह पर ये हो गया, अभी डी ए बचा है तो डी ए को लिख लेंगे डॉट डी ए। अब ध्यान दीजिए, डी ए/r² क्या होता है? अगली लाइन में लिखेंगे, क्योंकि डी ए/r² बराबर डी ओमेगा, ये पहले पढ़ चुके हैं। तब देखिए डी फाई बराबर कितना आ गया? 1/4πε0। अभी क्यू भी है तो क्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? डी ओमेगा। ये आ गया।
ये तो है क्षेत्रफल अवयव के लिए। अब जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तब क्या होगा, तब समाकलन कर देंगे। और लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर दीजिए, डी फाई बराबर इधर भी समाकलन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी ओमेगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का समाकलन कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और पहले पढ़ चुके हैं क्या, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है, रख देंगे मान, पाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा निकला 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो गया, पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए सिद्ध हो गया गाउस सूत्र में, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन की थ्योरी तो उसको आप जहां करके लिख सकते हैं, जहां पर कोई नया प्रतीक है वहां पे लिख दीजिए कि जहां पर क्यू बराबर आवेश, अब यहाँ पे जहां ओमेगा बराबर घन कोण, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।